पहले प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को प्यार भरा नमस्कार और सावन के सोमवार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए सावन चल रहा है तो सावन में आपको बहुत सारे स्वीट कॉर्न भुट्टे मिल जाते हैं और आप लोग हेल्दी रहने के लिए और टेस्ट को बनाए रखने के लिए इसको खाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता इसके दानों से ज़्यादा यूजफुल है सिल्क कॉर्न। यानी कि इसके जो रेसे होते बाल जो होते हैं गोल्डन गोल्डन कलर के, उनको हम फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको सावन में ये सिल्क टी पीनी चाहिए और किस तरीके से आपको सावन में भुट्टे खाने चाहिए। तो चलिए मैं बताती हूँ। तो आज मैं ये अच्छे वाले 2 भुट्टे लेके आई हूँ। तो मैं पहले बता दूँ 30 रुपये किलो मिले हैं मुझे। तो ये आधा किलो ही है, तो आधा किलो में 2 आए हैं, एक थोड़ा सा बड़ा साइज़ का पीस है, एक छोटा। तो जैसे ही हम इसको खोलते हैं ना तो इसके अंदर बहुत ही सुंदर से बारीक बारीक पतले पतले सिल्की स्मूथ ये इनके हेयर्स होते हैं। इनको मैं अलग निकालूंगी और इसके सीड्स है उनको अलग इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए करती हूँ अगर आपको किसी भी तरह की किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है या फिर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जैसे कि बार बार बीमार हो जाना। अगर कई लोग ऐसे होते हैं सर के ऊपर एक बूंद पानी की पड़ते छींकें शुरू हो जाती है, बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। एक बार बीमार होने के बाद जल्दी से ठीक भी नहीं होते हैं। तो मैं बता दूं, अगर आप इनके जो ये बाल मैं अलग कर रही हूँ इनका आप मेरी तरह से इस्तेमाल करिए, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बहुत मजबूत हो जाएगा और पेट संबंधी समस्या नहीं रहेगी। कई बार लोगों को ना यूरिन इन्फेक्शन होता है, वो इतनी जल्दी इससे सही हो जाता है। ये बहुत ही मैंने किसी पे आजमाया हुआ है और वो बिल्कुल कारगर सिद्ध हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आजकल भुट्टे बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो बच्चों को भी खिलाइए क्योंकि वैसे हेल्दी है और आप भी खाइएगा। तो सबसे पहले भुट्टों को हम अच्छे से छील लेंगे और इसके जो ये कॉर्न सिल्क है इनको मैं अलग कर दूंगी। और ये इस तरीके से हाथ से ही मैं क्या करूँगी, इसके 2-3 पीस करके हम कुकर के अंदर डाल देंगे और इसमें पानी ऐड करेंगे। और बाद में इसका काम कुछ ज़्यादा ना रहे तो साथ में ही आप इसमें नमक डाल दीजिएगा बस, और इसको बंद करना और गैस पे रख के सिर्फ आपको 2 सीटी लगाना, ठंडे होने के लिए इसको छोड़ देना। तब तक मैं आपको ये बताती हूँ, ये कॉर्न सिल्क है यानी कि रेसे भुट्टे के, इनको मैं एक एयर टाइट डब्बे में डाल के रख दिया। अब चलिए भाई, ये 2 सीटी भी लग ली, ठंडा भी हो गया, मैं और काम करने लग गई थी। तो अब मैं इनको निकालती हूँ। देखिए इस तरीके से बाहर, हाथ से मैं इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो गई, ठंडा हो गया है। आप गर्म हो तो ध्यान से निकालिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ, एक तो इनका साइज बहुत बड़ा हो गया, नमक डाला है तो ये नमकीन भी हो गया और कलर इनका वैसे ही बरकरार है। अगर बिना नमक के उबालेंगे ना तो कलर थोड़ा सा इनका फेड हो जाता है। तो देखिएगा कितने बढ़िया है। अगर बच्चे हैं तो ज़्यादा नमक मिर्च नहीं खाते, घर में बुजुर्ग लोग हैं वो नहीं खाते हैं, तो उनको आप ऐसे ही खिला सकते हैं क्योंकि ये नमकीन पहले ही हो चुके हैं नमक से, और उससे ज़्यादा मसाला भी सावन में नहीं खाना चाहिए। मैं पहले बताती हूँ, अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा नमक नींबू और काला नमक लगा सकते हैं अगर जिसको ज़्यादा चटपटा चाहिए, तो आप ऐसे ही खा सकते हैं, या स्वीट कॉर्न भी इसको बना के खा सकते हैं। चलिए भुट्टे तो तैयार हो गए, मैं ऐसे ही खाती हूँ, मैंने इतना ही प्रोसेस आपको बताया। अब हम बात करते हैं जो ये इसके धागे हैं यानी कि जो रेसे हैं उनसे बनाते हैं हम चाय। तो 2 कप पानी ले लेते हैं, 2 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ तो 2 कप फुल भर के ले लिया, तो थोड़ा पानी बच जाएगा। अब ये जो रेसे है ना, ये मैंने धो के इस डब्बे में रख दिए थे क्योंकि जब तक नए भुट्टे घर में आएंगे तो इनसे 2-3 बार हम पी लेंगे। हफ्ते में अगर आप एक दिन छोड़ एक दिन इसकी चाय पीते हैं तो आपके अगर किडनी स्टोन है तो देखना बहुत जल्दी सही होता है। आपकी छींकें आती है वो भी सही होती है। इससे आपके बाल और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, लीवर के लिए भी अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, बीपी बढ़ा, ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर मार्केट में ख़रीदो तो बहुत महंगे रेट पे मिलता है। आप फ्लिपकार्ट पे जाइएगा, सर्च करिएगा, आपको ये ड्राई मिलेंगे, वो इतने न्यूट्रिश भी नहीं होते हैं और वो भी बड़े महंगे मिलते हैं। तो आप अपने घर में ही करिए। तो यहाँ मैंने इतने से भुट्टे के बाल लिए थे, इनको अच्छे से कट कर लिया, धो के पहले रखे थे और
पानी में डाल दिया और एक डाल दिया मैंने यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा सा डाल दिया है मैंने काला नमक, क्योंकि इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। और ज़्यादा चटपटी अगर बनाए तो आप थोड़ी सी काली मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूँगी। मैं थोड़ा सा 1 पिंच के करीब काला नमक, दालचीनी का टुकड़ा, और इसको उबालना बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना पानी हमने लिया था ना, तो वो पानी आधा रह जाए या आधा थोड़े से फालतू हो चलेगा। और फिर करना क्या, जब अच्छे से उबल जाए, इसका पूरा कस इसके अंदर आ जाए, तो आपको एक काम करना है, गैस को बंद करना है, फिर नींबू निचोड़ना है और 2 मिनट के लिए ढक के इसको छोड़ देना। 2 मिनट तक नहीं छानूंगी मैं इसको। 2 मिनट हो चुके हैं, उसके बाद ढक्कन को मैंने हटाया और फिर इसको गिलासों में या कप में इस तरीके से छान लेंगे। अगर ये आप पीते हैं तो आप खुद ही देखेंगे यूरिन इन्फेक्शन तो आपका इतनी जल्दी सही हो जाता है। कहीं कहीं आपको इचिंग होती है ना, बारिश का मौसम होता है, तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिए। आपको पहले दिन से ही आपको खुद अपने पेट में, हाथ पैरों में कुछ अंतर नज़र आएगा। तो मैं तो जब भी ये बूटे ताज़ा आते हैं ना, तभी इनको इकट्ठा कर लेती हूँ, और जब जब मुझे लगता है कि हाँ पीना चाहिए तो मैं इसको पीती हूँ। अगर आप प्रिकॉशंस रखेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे तो आपका टाइम ख़राब नहीं होगा, टाइम ख़राब नहीं होगा तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे, आप डिसिप्लिन रहेंगे। जब बीमार होते हैं ना तो हमारा डिसिप्लिन टूट जाता है, तो वो असर हमारे बच्चों पर पड़ता है, वर्क कल्चर पर पड़ता है। तो आप ध्यान रखिएगा। अभी सावन चल रहा है, खूब आ रहे, दिन में 1-2 बूटा ज़रूर इस्तेमाल करिए और इनकी चाय भी पिए। अगर जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को